मजहब में आज भी नहीं मिलता। लेकिन आज हमने शादियों को भी गंदा कर दिया, शादियों को भी दागदार कर दिया। आज शादियों के अंदर वो ढोल तमाशे, वो डीजे, वो नाच गाने, वो हराम खोरी के नंगे नाच, वो लोंडियां, औरतें, लड़कियां, दादियां, चचियां, फूफियां, ताइयां तक नाचती हैं, डांस करती हैं, शर्म नहीं आती। हमने नबी के पाक तरीके को भी गंदा करके रख दिया है लोगों। इसीलिए तो आज हम परेशान हैं। मेरे प्यारे आका ने इतना प्यारा और सलेस और आसान तरीका दिया था शादी का कि इधर लड़की से जाके पूछ लो कि तुझसे निकाह फला लड़का करना चाहता है क्या, उसके निकाह में तुझे दे दें क्या, तेरी इजाजत है। अगर लड़की उसे हाँ बोल दे तो लड़के से जाके पूछ लिया जाए, इतने मेहर के बदले फला लड़की का निकाह तुझसे कराना चाहते हैं, 2 गवाह मौजूद हों और लड़का कह दे हाँ मैं कबूल करता हूँ, लो मियाँ इस्लाम की नजर में निकाह हो गया। कितना आसान है बताइए मुझे, कितना आसान है? इससे ज्यादा आसान हो सकता है? ये जोड़े घोड़े तोड़े ये सब तुम कर रहे हो। लंबे खाने, लंबे रिश्ते, लंबी रस्में, इतने कपड़े, इतनी दिखलौनी में, इतने मंगनी में, इतनी विदाई में, ये सब तुम कर रहे हो। शरीयत रसूल में कहीं नहीं, कहीं भी नहीं है ही नहीं। मुझे बताओ पूरी दुनिया में इससे आसान क्या होगा? 2 लोग गवाह हो, भाई सुने, कितने गवाह हो? बस 2 लोग। और ये जो वकील होता, वकील भी बनाने की जरूरत नहीं है। आज बेहतर 1 नंबर का निकाह बता रहा हूं मैं कौन सा होता है, ऐसे ही किराया करें। जैसे ये इमाम साहब हैं, ये निकाह पढ़ाएंगे, आपके इमाम साहब है ना, ये तो इमाम ही ज्यादातर पढ़ाते हैं निकाह। जैसे ये इमाम साहब को निकाह पढ़ाना है तो आजकल हमारे माशरे में क्या होता है, एक वकील 2 गवाह होते हैं, वो आता है इमाम साहब से बात करता है, ये निकाह फजूली है। सबसे 1 नंबर का निकाह ये है कि इमाम साहब खुद लड़की के पास जाएं, निकाह पढ़ा भी ये रहे तो जाएं भी ये इज़्न लेने, बीच में वकील को ना डाला जाए। वकील को डाल के मसला होता आधी ककड़ी वाला, किसने खाई और उसने उसे लगाई। वकील को इजाजत देती है लड़की और वकील इजाजत देता काजी को, तो बीच में एक वसीला बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इसलिए बीच का वसीला हटाओ और डायरेक्ट काजी जाए लड़की के पास 2 गवाहों की मौजूदगी में। बात समझ रहे हैं आप? 2 गवाहों की मौजूदगी में डायरेक्ट जाए काजी और काजी जाकर ये कहे कि फला इब्ने फला, फला लड़का, उसके अब्बा का नाम ये है, इतने मेहर के बदले उसके साथ मैं तुम्हारा निकाह कराना चाहता हूं, क्या इजाजत है? चूंकि कराइए रहे तो ये डायरेक्ट खुद अपने लिए इजाजत लेंगे। तो वो लड़की कहते कि हाँ मैंने इजाजत दी, या वो कहते हाँ मुझे ये निकाह कबूल है, बस ये जाके ऐसे ही लड़के से पूछ ले कि मैंने फला लड़की का निकाह फला लड़की को इतने मेहर के बदले तुम्हारे निकाह में दिया, कि तुमने कबूल किया? लड़का कहते मैंने कबूल किया, हो गया। है इससे आसान कोई? जरा बोले सुभान अल्लाह। लेकिन आज सबसे सख्त और मुश्किल और हार्ड काम पूरी दुनिया में कोई है तो वो शादी। ये बात भी सही है जियाउल हसन साहब, ये भी सही है, ये बात भी सही है। इससे आसान तो कोई काम नहीं था ना। खाना खाना भी मुश्किल है। मसाला पीसो, गैस जलाओ, तेल गरम करो, लहसुन प्याज टमाटर जीरा क्या क्या तरकन दो, फिर डालो, फिर पकाओ, फिर भदक आएगा, फिर उसके बाद में दम होगा, उसके बाद में बर्तन धुलो, दस्तरखान लगाओ, उस पे निकालो, फिर जाके कहीं आप सलाद के साथ खाएंगे। ये मुश्किल है। निकाह कितना था कि इधर जाके काजी इज़्न ले, उधर जाके कबूल करा दे, निकाह हो गया। तुम्हारा हिसाब है 2 लोगों को वलीमा खिला दो, सुन्नत अदा हो गई।
शरीयत ने नहीं कहा कि 5000 कार्ड छपवा के पूरी दुनिया में बांटता रहिए, पूरे मोहल्ले को परेशान करिए। हाँ, शरीयत ने कहीं नहीं कहा। बड़ी मूंछों पे ताव देता है कि मियां मैंने तो 500 कार्ड बांटे, और भाई तूने ही तो बांटे, शरीयत ने तुझसे कब कहा कि बांट? तेरी मर्जी है, तू तो 5 लोगों को वलीमा खिला देता, 10 को खिला देता, तेरा हिसाब है ज्यादा को खिला दे, ये तेरी मर्जी है, शरीयत ने नहीं कही है। मेरे भाई इतना आसान काम था, लेकिन हमने शादी को इतना हार्ड, इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया कि लोगों के गम में सफेद हो गए। हाय मेरी 3 बेटियां जवान है, शादी कैसे होगी? 4 बेटियां जवान है, शादी कैसे होगी? इसलिए कि शादी करने में हालत खराब इसलिए भी हो जाती है, अगर 3 बेटियां हैं तो शादी के लिए 50 लाख चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? रिश्ते से लेके शादी तक 50 लाख मीडियम शादी का खर्च है, वरना तो एक शादी के लिए 50 चाहिए, है क्या नहीं है? इतना मुश्किल कर दिया हमने शादियों को। क्यों हम परेशान ना हो यार? परेशान तो हम खुद ही हो गए। हजरत मूसा के जमाने में, हजरत मूसा पैगंबर के जमाने में लोगों ने गुनाह कर लिया, तो अल्लाह ने फरमाया था, ए मूसा उन लोगों से कह दो कि एक गाय को कुर्बान कर दें और वो अपने गुनाह की तलाफी पा लें। तो वो जाते किसी भी गाय को कुर्बान कर देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने उसमें शिक़े निकाली, बोले मूसा ये तो पूछो अपने अल्लाह से कितनी बड़ी हो। इतने की बात नहीं है, तो बात मैं बता रहा हूँ कि मतलब खुद ही अल्लाह ने डायरेक्ट कह दिया कुर्बान कर दो, तुम्हारी तलाफी हो जाएगी। हज करने जाते हैं तो अगर कोई खता हो जाए तो दम देते नहीं देते हैं, एक बकरा कुर्बान करते हैं, मेंढा कुर्बान करते हैं, तो कहा ये तलाफी हो जाएगी। तो उन्होंने खुद शिक़े निकाली, पूछ के आओ कितनी उम्र हो, बता दिया, फिर कितनी उम्र हो, पूछ के आओ रंग कैसा हो, फिर रंग बता दिए, फिर हाइट कैसी हो, हाइट बता दी। इतनी शिक़े पूछ ली, इतनी शिक़े पूछनी के पता चला कि जब ऐसी को तलाश किया तो फिर मिली नहीं। हाइट मिल रही थी तो रंग नहीं था, रंग मिल रहा था तो वजन इतना नहीं था, वजन मिल रहा था तो उम्र इतनी नहीं मिल रही थी। समझ रहे हैं? ऐसे ही हमारा शादियों का आज मामला बन गया है कि जब पहले तो शादी करने निकलेगा सारी चीजों तो छोड़ दो, ऐसा सांचा बना के निकलते हैं। हाइट भी ऐसी होनी चाहिए, कलर भी ऐसा होना चाहिए, बाल भी ऐसे होना चाहिए और जिस्म भी ऐसा होना चाहिए। उसके बाद में फिर आंखें भी ऐसी होना चाहिए, फिर तालीम भी ऐसी होना चाहिए, फिर डिग्री भी ऐसी होना चाहिए, फिर उम्र भी इतनी होना चाहिए। अब उसके बाद में खाना पकाना भी ऐसा होना चाहिए। जब इतनी चीजें तलाश करने निकलेगा तो ये तो हजरत मूसा के जमाने की गाय हो गई। बात है क्या नहीं है? जब डिग्री मिलेगी तो वो रंग नहीं मिलेगा, रंग मिलेगा तो वो उम्र नहीं मिलेगी, वो उम्र मिल गई तो वो हाइट नहीं मिलेगी। सांचा लेके घूम रहा, पता चला कि मियां बुढ़े हो गए मगर लड़की नहीं मिल रही है। रिश्ता करते हुए 5 साल हो गए मगर अभी निकाह तो निकाह, अभी मंगनी नहीं हो रही है। पूछा गया क्या हुआ? कहने लगे अभी तो बड़े की नहीं हुई है, छोटे 3 जवान टहल रहे। हमने कहा बड़े की क्यों नहीं हुई है? जब छोटे 3 जवान टहल रहे तो पहले बड़े को निपटाना। तो कह रहे मियां रिश्ता ही पसंद नहीं आ रहा। बताओ मुझे, ये बात हकीकत है कि नहीं? ये रोने की बात है, रोने की। हाँ, तुम ऐसे पसंद। अच्छा एक बात बताओ, तुम कह रहे हो रंग ऐसा हो, आंखें ऐसी हो, भवें ऐसी हो, उम्र इतनी हो, हाइट इतनी हो, बाल इतनी हो, ऐसी डिग्रियां हो, सब कुछ तुमने देख लिया और उसके बावजूद भी खराब निकल आई तो क्या करोगे? फिर भी तो देखते हैं खराब निकल आती है। सेब ऊपर से बड़ा अच्छा लग रहा है, कभी कभी बड़ा खूबसूरत है, काटो तो अंदर खराब भी निकल आता है। क्या पता उसका अखलाक अच्छा नहीं हुआ, किरदार अच्छा नहीं हुआ, तुझसे मिला जुला नहीं, तो बता क्या करेगा? कान खोल करके सुन ले, इतनी बारीकियों में ना जा कि रिश्ता ही ना कर सके। अरे 19-20 होता है, टाइम पे रिश्ता कर चलेगा। जब रिश्ता हो तो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर देना, या अल्लाह जहां मेरा रिश्ता हो रहा है उसे मेरे लिए मुबारक कर देना, ताकि कोई कमी भी हो तो अल्लाह उसे मुबारक कर दे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत। लेकिन आज हकीकत ये, खुदा की कसम, रिश्ते नहीं, हजरत मूसा की कौम ने जो गाय के लिए शर्तें रखी थी उससे बढ़ के शर्तें हो गई, हालतें खराब कर डाली है। मेरे भाई जरा बताओ, अभी तो सबसे हार्ड मामला ये कि लड़की पसंद हो जाए। मेरे भाई, लड़की पसंद करने में इतनी सख्ती से एग्जाम हो रहा है। जलसे में आने वालों, ये मेरा जुमला गलत नहीं, सही है। अगर गलत हो तो मैं सजा का, बिल्कुल कोई सजा दे सकता है मुझे। कान खोल कर सुने, IAS IPS का एग्जाम निकालना आसान है, लड़की का पास होना मुश्किल है। सही बता रहा हूं, लड़की का पास होना बहुत मुश्किल है। अभी तो बात के रहे सारे अर्चे खर्चे चर्चे, अभी तो पास नहीं चल रहा मामला, अभी तो सीट कंफर्म नहीं हो रही है। लड़की के रिश्ते नहीं होगा, ये IAS का एग्जाम कर दिया है, नीट की परीक्षा पास ही नहीं हो रही। मेरे भाई, निकाह को आसान करो। निकाह तुमने बड़े मुश्किल कर दिए, निकाह तुमने बड़े हार्ड कर दिए। और निकाह जब से मुश्किल क्या करे, तुमने, तुम्हारी जिंदगियां मुश्किल हो गई। बोलो, हो गई कि नहीं हो गई? इस बात पर लड़की को फेल कर दिया जाता है, इसकी उम्र ज्यादा है। अच्छा, मैं कह रहा हूं 5 साल लड़की की उम्र ज्यादा, क्या बात है? अगर लड़की की उम्र लड़के से 5 साल ज्यादा, क्या बात है? तुझे पता ये पहले मरेगी या तू पहले मरेगा? किस लिए? मैं एक सवाल करता हूं, लाओ, मैं डॉक्टर भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं डॉक्टरी लिहाज से बात करता हूं, साइंसी दुनियावी लिहाज से बात करता हूं। चलो अभी शरीयत को एक तरफ रख दो। 5 साल की लड़की बड़ी है तो बता क्या तकलीफ है, परेशानी बता क्या? कोई भी परेशानी, न डॉक्टरी लिहाज से कोई परेशानी है, न साइंसी लिहाज से कोई परेशानी है। और डॉक्टरी लिहाज से एक बात बताऊं मैं आपको, डॉक्टरी लिहाज से मर्द पहले बूढ़ा हो जाता है बमुकाबिल औरत। मैं साइंसी लिहाज से बता रहा हूं, मर्द बूढ़ा पहले हो जाता है, औरत बूढ़ी बाद में होती है। तो अगर ये बड़ी भी है तो ये तो बूढ़ी भी तुझसे बाद में होगी। क्या बात है? अगर बड़ी है तो बड़ी प्यारी तकरीर कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मालूमाती तकरीर कर रहा हूं, थोड़ा सा जहन मेरा बना हुआ है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक एक जुमला गौर से सुनना, मजा आएगा, जिंदगी आसान होगी। कहता मैं वो जोड़ा ढूंढ रहा हूं, जोड़ा, जैसा जोड़ा तो ढूंढ रहा वैसा जोड़ा तो तुझे जन्नत में मिलेगा, हकीकत मिलेगा। नहीं, ये भी सच बात है। कहां मिलेगा? इंशाअल्लाह अल्लाह मिलेगा, वैसा जोड़ा जन्नत में मिलेगा। कुरान ने कहा कि जन्नत में जो अल्लाह तुम्हें हूर की शक्ल में जो तुम्हें तोहफा देगा, वो ऐसा होगा जो तेरे वहमो ख्यालों में भी नहीं है। वो ऐसा होगा जो तेरे वहमो ख्यालों में भी नहीं, ऐसा होगा कि दुनिया वालों ने वहमो ख्याल में सोचा भी नहीं। अगर लड़की की उम्र ज्यादा है तब भी कर ले, इस वजह से तो लड़की को फेल ना करा कि उसकी उम्र ज्यादा थी। ओ जलसे में आने वालों, ज्यादा उम्र से कुछ नहीं होगा। कान खोल करके सुनो, कायनात के आका, नबियों के सरदार, पूरी कायनात में जो सबसे हैंडसम, पूरी कायनात में जो सबसे खूबसूरत, पूरी कायनात में जो सबसे अफजल आला, जो मालिक कौनो मका हैं, जो रब के महबूब हैं, इमामुल अंबिया हैं, ना उनसे कोई बढ़कर है, ना उनसे कोई अफजल है, ना उनसे कोई आला है, ना उनसे कोई खूबसूरत है, ना उनसे कोई अमीर है, ना उनसे कोई नाम वाला है, ना उनसे कोई अफजल आला है। ऐसे ने जब अपनी पहली शादी की तो मेरे नबी की पहले निकाह का टाइम, पहले निकाह की उम्र, जब मेरे नबी ने पहला निकाह फरमाया तो मेरे नबी की उम्र 25 साल है, और जिससे निकाह फरमा रहे हैं उनकी उम्र 40 साल है।
क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। कितना कितना फर्क है मुसलमानों, जोर से बोल दो। 15 साल। कितना। और आज बड़े कमाल की बात बताऊंगा, बहुत कमाल की बात बताऊंगा। नबी ने 11 निकाह फरमाए। कितने। 11 निकाह फरमाए। बड़े काम की बात बताऊंगा आज मैं। 11। ज्यादातर निकाह ऐसी औरतों से फरमाए जो नबी से ज्यादा उम्र की थी। जरा कह दो सुभान अल्लाह। हाय हाय, तू मरा फिर रहा, कह रहा मौलाना सब बात सही थी, लड़की की उम्र ज्यादा थी, तो तू बता तेरी उम्र कितनी होगी, अपनी बता दे पहले मुझे। तू कितना मरेगा, कब मरेगा, तू बता। बात है क्या नहीं है भाई। हमें यह पता है कि यार हम 70 साल जिएंगे, और लड़की हमसे 5 साल ज्यादा उम्र की मिल रही तो वो 5 साल पहले मर जाएगी, तो हम 5 साल रड़ुए होकर जाएंगे। बात है क्या नहीं है। तो तू बता के तू कितना जिएगा, या तो अपनी उम्र के बारे में बता दे। और जब तुझे पता नहीं है तो फिर 5 साल या 2 साल ज्यादा है तो फेल क्यों कर रहा है। क्या पता इसकी उम्र ही अल्लाह तुझसे ज्यादा कर दे। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। तो क्या पता अल्लाह उम्र ही इसकी ज्यादा कर दे, फिर तू क्या करेगा। पहला निकाह नबी ने फरमाया, उम्र कितनी ज्यादा है याद रखना। मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं। ये देखने का, पास करने का जो मंत्रालय है वो औरतों के हाथ में है। किसके हाथ में ये मंत्रालय। इसको अब्बा पास नहीं करते हैं, ताऊ पास नहीं करते हैं, चच्चा पास नहीं करते हैं। इसको जो है बहन पास करती है, भाभी पास करती है, अम्मा पास करती है, फुप्पी पास करती है? तो मेरी बहनों, मेरी माओ, एक बात तो बताओ, पास भी तुम ही करना। एक दिन तुम्हें भी पास किया गया था, एक दिन तुम्हें भी पास किया जाएगा। तो अपने इम्तिहान को तुमने इतना हार्ड क्यों बना दिया। इम्तिहान हमारा नहीं है ये, हमें नहीं गुजरना है इससे, इससे तुम्हें गुजरना है। जो बहन देखने के लिए जा रही है अपने भाई के लिए लड़की, एक दिन उसी इम्तिहान से मेरी बहन तू भी गुजरेगी। तो तूने इतना हार्ड क्यों बना दिया, इतना हार्ड क्यों बना दिया कि कल को तू भी उससे गुजर ना सके। जब आसान करोगे तो मुआशरे में आसानी होगी। आसान करो, आसान, मुआशरे में आसानी होगी। और अल्लाह के ऊपर छोड़ के करो रिश्ता। या अल्लाह हमने तो बस अपने हिसाब से पसंद कर लिया, अब तेरे ऊपर है ना। मेरा मकसद ये नहीं है कि आंखें बंद करके कर लो बिल्कुल, मगर मेरा मकसद ये है कि इतने भी शीशे ना लगाओ कि डॉक्टर भी शीशा लगा के कम देखता होगा जैसे तुम देखते हो। हाँ, और हमें तो ऐसा लग रहा भाई हम तो बात सच कहते हैं। कोई बात हमने चटकुल्ला बयान नहीं किया। ये चैनल वाले जो हैं ये खीखी लगाते हैं, इनकी गलती है ये। हाँ, नहीं बताइए बात सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। कोई मैं शेख चिल्ली का चटकुल्ला नहीं पढ़ रहा हूँ कि आप हंस रहे हैं। कुछ दिन के बाद सही बता रहा हूँ, बाखुदा कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए, ऐसा ना आ जाए कि लोग ये कहना शुरू कर दें कि भाई हमने लड़की को देख लिया, ठीक है लड़की अच्छी है, हाथ पैर भी बढ़िया है, आंख नाक भी बढ़िया है, लेकिन भाई अंदरूनी मर्ज का नहीं पता, लिहाजा हमें एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी निकलवा के दे। सही बता रहा हूं, ये कोई दिन दूर नहीं है। हमें एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और एक खून की रिपोर्ट दो लड़की के, सारे चेकअप भी कराओ और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी रिपोर्ट चाहिए हमें, हर चीज की रिपोर्ट चाहिए, कहीं हो ना ऐसा भी होने लगे। अगर जब यही दिन रहे तो ये भी आ जाएगा। प्यारे आका का पहला निकाह है, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल। दो बातें बताऊंगा, यहां आगे बढ़ूंगा। दो बातें बताऊंगा। लड़के वाले तो यूं निकाह में देर कर रहे हैं कि वो लड़की उनकी हाइट की नहीं मिली है, कलर नहीं मिला है, उनकी तरह डिग्रियां नहीं मिली हैं, मतलब उनकी अलग अलग। अच्छा, लड़की वाले भी देख रहे हैं,
लड़का जॉब वाला नहीं मिला, लड़का सर्विसमैन नहीं मिला, लड़का हमें इतना पढ़ा लिखा नहीं मिला, लड़का बिजनेसमैन नहीं मिला, लड़का इतना माल वाला नहीं मिला, इसलिए लड़की को घर में बिठाए पड़े हैं कि कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं मिला। हमने कहा ठीक है, बहुत ज्यादा अमीरी के चक्कर में ना पड़, बस लड़का शरीफ देख ले, नेक देख ले। अमीरी और गरीबी अल्लाह के ऊपर है। कभी कभी ऐसा होता है लड़की को खाली घर में डाला मगर देखा गया घर भर गया, कभी कभी भरे घर में डाला घर खाली हो गया। ऐसा भी तो होता है। फिर क्या करोगे भाइयों, फिर क्या करोगे? अगर लड़की को तुमने डाला और घर खाली हो गया तो फिर क्या करोगे? लड़का नेक देख लो, लड़का नमाजी देख लो, सच्चा देख लो, जुआरी ना हो, शराबी ना हो, लड़का किसी बुरे काम में ना हो। अगर लड़का ज्यादा अमीर भी नहीं है, मीडियम में तो चलेगा, इसलिए कि जब तेरी लड़की उसके घर में जाएगी तो अपने नसीब का खाएगी, है क्या नहीं? काय का खाएगी अपने। और वैसे भी शरीयत कहती है कि ज्यादातर जब रिश्ते करो तो अपने लगभग मेल जोल देख लो। समझ रहे हैं आप? कहते नहीं मियाँ कोई बात नहीं है, चाहे मुझे कार बड़ी वाली देना पड़ जाए लेकिन मुझे लड़का तो बहुत हाई फाई देखना है। ऐसा नहीं चाहिए। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हुआ तो हजरत खदीजा बहुत मक्का की अमीर खतूनों में आपका शुमार होता था, बहुत अमीर थी। आपका इतना बड़ा बिजनेस था कि शाम और इराक तक आपका कारोबार होता था। हजरत खदीजा बड़ी अमीर थी, पूरे मक्का में आपकी मालदारी के चर्चे थे। और जलसे में आने वालों, जाहिरी तौर पे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे नबी का चूल्हा तो एक महीना तक नहीं जलता है। मेरे नबी के ऊपर जो लिबास है वो लोगों जरा गौर करो, उसमें पहबंद भी लगे हैं। मेरे नबी ने जाहिरी तौर पे जिंदगी में अपनी गुर्बत को पसंद फरमाया। मेरे नबी तो चाहते सोना चांदी के पहाड़ मेरे नबी के पीछे पीछे चढ़ते, मगर नबी ने उम्मत के गरीबों का दिल न टूट जाए इसलिए गुर्बत को पसंद फरमाया। ओ लोगों, लेकिन जब हजरत खदीजा की बारगाह में किसी ने आके बताया मेरे नबी हजरत खदीजा का माल तिजारत लेके जाते थे दूसरे मुल्कों तक, हजरत खदीजा का माल लेके जाते, मेरे नबी बेच के आते, खदीजा को उसका मुनाफा देते। लोगों गौर करो, ऐसे चल रहा था। किसी ने बताया ओ खदीजा, जिस मोहम्मद को तू अपना माल लेके भेजती हो, जो तुम्हारा माल बेच के जाते हैं वो कैसे हैं? हजरत खदीजा ने फरमाया मैंने ज्यादा तो करीब से नहीं देखा है, मैं ज्यादा तो उनके बारे में नहीं जानती हूँ, मगर इतना जरूर कहती हूँ कि जब से मेरी तिजारत की बागडोर मोहम्मद अरबी ने संभाली है, जब से मुझे घाटा नहीं होता, मुनाफा ही मुनाफा होता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत खदीजा बोली मुझे ऐसा लगता है मोहम्मद बड़ा बरकत वाला नौजवान है, मोहम्मद बड़े रिफात वाले नौजवान है। जब से मेरा कारोबार मोहम्मद ने अपने हाथ में लिया है, मुझे घाटा नहीं होता, मुनाफा ही मुनाफा होता है, फायदा ही फायदा होता है। कहा खदीजा बड़ी खुशनसीब है जिसके हाथों में तूने कारोबार दिया है। हमने देखा है मोहम्मद अरबी को जब वो धूप में निकलते हैं तो बादल उनका साया करता है। क्या करता है? बादल साया करता है। हाय हाय। हज़रत खदीजा ने कहा ये तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि सफर में मैं साथ थोड़ी ना जाती हूँ। आप लोगों ने तो कहा हाँ हमने देखा बादल साया करता है। कहा खदीजा बादल साया करता है। और कमाल की बात सुनो खदीजा, जिस मोहम्मद के हाथ में तुमने बागडोर दी है वो बड़े कमाल के नौजवान है। हमने ऐसे कमालात किसी के अंदर नहीं देखे कि जब वो पथरीली जमीन पर चलते हैं, जब पत्थरों पे पैर रखते हैं तो पत्थर मोम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पत्थर पिघल जाते हैं। और उनका नक्शे पा, उनका पाए मुबारक पत्थरों में छप जाता है। हाय हाय। पत्थर इसलिए मोम हो जाते थे कि अगर पत्थर पे आप नंगे पैर चलें तो पत्थर आपके पैर में चुभेगा, आपको तकलीफ होगी।
इसलिए पत्थर मोम हो जाता था ताकि नबी को तकलीफ ना हो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगे खदीजा हमने देखा है कि जब मोहम्मद अरबी रेतीली जमीन पर चलते हैं तो पैर रेत में नहीं धंसता, बल्कि रेत पे सबका पैर धंसता है, मोहम्मद का पैर रेत पे जम जाता है। जबकि रेत में आप चलो मैं चलूंगा पैर धंसेगा। गारे में चलो जिसको हम कहते हैं कीचड़ में चलो, पानी जिस जमीन में वो पैर धंसेगा। लेकिन रेत में नबी का पैर इसलिए नहीं धंसता था कि जब पैर धंसेगा तो चलने में तकलीफ होती है, लोड पड़ता है, इसलिए नबी का पैर रेत में नहीं धंसता था, जम जाता था ताकि नबी को तकलीफ ना हो। ये बरकत है, देखिए हजरत खदीजा, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए। अच्छा ये बरकतें, हाँ ये बरकतें कौन देखता आज कि हम अपनी बेटी का निकाह करने के लिए जाने, लड़का कितना नेक है, लड़का कितना नमाजी है, कौन देखता है? ये जरूर देखते हैं कि दुकानें कितनी है, ये देखते हैं कारोबार कैसा, ये देखते हैं बिजनेस कैसा, ये देखते हैं जॉब कितने की है, ये देखते हैं मकान कितना बड़ा, ये देखते हैं प्लाट कितना खरीद लिया, ये देखते हैं जमीन कितनी है इसके हिस्से में। लेकिन ये कब देखते हैं कि क्या टाइम की नमाज पढ़ता, ये कब देखते हैं कि लड़का शराबी तो नहीं, लड़का जो है जुआरी तो नहीं है, ये चीजें नहीं देखते, लड़का झूठ तो नहीं बोलता। वो जलसे में आने वालों, आज मैं गारंटी दे के कह रहा हूँ कि अगर आज ये देखना शुरू हो जाए कि बगैर नमाजी के हाथ में लड़की का हाथ नहीं देंगे, लड़का नमाजी हो, तो जितने भी चौराहों पे ये लड़के मोबाइल चलाते नजर आ रहे हैं, जितने भी चौराहों पे तुम्हें खेलते नजर आ रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे अगर रिश्ते के लिए नमाजी देखने लगो। तो खुदा की कसम सारे के सारे नौजवान मस्जिदों में नजर आएंगे। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, बोले जरा मोहब्बत से, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे रसूल, आमदे रसूल, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। वाह वाह वाह, बहुत करो मैक में मजा, बहुत अच्छा पैगाम, मैक एकदम खुशक चल रहा है। ये मिक्सर दे उसका, ये आकिब भाई बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छा बोल रहा था, आपने बटन दबा के जो है वो कर दिया। तवज्जो फरमाएं आप। मार्केट में जिस चीज की डिमांड होती है वही माल मार्केट में नजर आता है। देखो कैसा है ये कैसा बोल रहा है, हले ये बेहतर है, पता नहीं क्या बढ़ा रहा है, अजीब हो गया। हेलो हेलो हेलो, कौन सा चाहिए? बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं मैं। हर आदमी रिश्ते में मकान देखता तो हर आदमी मकान संवारता शादी से पहले। हर आदमी अगर नमाजी लड़का देखने लगे तो हर लड़का नमाजी हो जाएगा, है कि नहीं भाई? मार्केट में जिस चीज की डिमांड होती है वही माल नजर आता है। कपड़े की दुकान पे जाओ, अब जैकेट नहीं मिलेगा, शॉल नहीं मिलेगा, आपको मिल जाएगा नहीं। जनवरी में जाना, चट्टे लगे पड़े होंगे, जैकेट, शॉल, शार्टर, जर्सी, टोपा, बात है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि मार्केट ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, उसकी डिमांड ही नहीं है तो वो नहीं रख रहे। जब डिमांड बढ़ेगी तो गर्म कपड़ा आ जाएगा। नमाज की डिमांड ही नहीं है तो क्यों नमाजी बने? डिमांड तो शुरू करो इंशाअल्लाह। देखो फिर नमाजी न बन जाए तो क्या है, समझ रहे हैं आप? डिमांड रखो मेरे भाइयों। ये जो आज बेपर्दगी का चलन है, ये जो आज बेपर्दगियां पूरे जमाने में हो रही हैं, खुदा की कसम अगर ये कहने लगो कि हमें कार नहीं चाहिए, हमें माल नहीं चाहिए, लेकिन लड़की हमें पर्दे वाली चाहिए, खुदा की कसम ये जितनी भी बाजारों में बेपर्दा टहल रही है, अगर पर्दे में ना आ जाए तो कहना। डिमांड तो करो, लेकिन डिमांड ही नहीं कर रहे हैं इस चीज की। आप
जब आप डिमांड नहीं करेंगे मेरे भाई तो वो चीज नहीं आएगी। आप डिमांड करो हमें पर्दे वाली लड़की चाहिए, डिमांड करो हमें नमाजी लड़का चाहिए, अल्लाह की कसम जैसी तुम डिमांड करोगे वैसे ही लड़की और लड़के हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो गौर करो। लेकिन आज डिमांड बेपर्दगियों की है, तो जितनी जो बेहया होके घूमे, जितनी बेपर्दा घूमे, जितना आज मॉडर्न माहौल में घूमे, आज इतना ही पसंद किया जाता है, इसलिए कि डिमांड इस चीज की है। वो जलसे में आने वालों अपने आप को संभालो। हजरत खदीजा को जब पता चला मोहम्मद अरबी के अंदर इतने कमालात हैं, इतने औसाफ हैं, तो मोहम्मद अरबी की बारगाह में हजरत खदीजा ने निकाह का पैगाम भेज दिया। हजरत खदीजा ने जब ये औसाफ देखे, ये कमालात देखे, तो हजरत खदीजा ने अपने निकाह का पैगाम भेज दिया नबी की बारगाह में। अब अगर आज का कोई आदमी होता तो कहता भाई 15 साल उम्र ज्यादा है, कैसे होगा, है कि नहीं। लेकिन मेरे प्यारे आका हैं, हाय हाय, हमारा आइडियल हमारा नबी है। हमारा आइडियल कौन है? हमारा मेरे प्यारे आका है। जैसे ही पैगाम भेजा मेरे आका को, तो मेरे आका ने ये नहीं देखा कि उम्र ज्यादा है, मेरे आका ने इस पैगाम को कबूल भी फरमा लिया, कबूल भी फरमा लिया। और नबी हजरत खदीजा वो नबी की प्यारी बीवी हैं कि मेरे नबी हजरत खदीजा को सबसे ज्यादा पसंद फरमाते। और एक कमाल की बात बताऊं, सिर्फ एक औलाद को, इकात को छोड़कर सिर्फ सारी औलादे मेरे नबी की हजरत खदीजा से ही हुई। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा की माँ भी हजरत खदीजा है, हजरत हसन और हुसैन की नानी भी हजरत खदीजा है। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने एक निकाह ऐसा भी किया जो लड़की की उम्र मेरे नबी की उम्र से कम है, उनका नाम है हजरत आयशा। मेरे नबी ने ये बता दिया, ओ मेरे उम्मत के लोगों, अगर रिश्ते में बात आए, अगर लड़की की उम्र कुछ ज्यादा है तो ये भी नबी की सुन्नत है, और लड़की की उम्र कुछ कम है तो ये भी मुस्तफा की सुन्नत है। उम्र कम और ज्यादा की वजह से आप रिश्तों को छोड़ना मत। बेटे हंसने की क्या बात है इसमें, कितनी प्यारी बात बता रहा हूँ, अब भी कोई हंसने की बात है? कुछ बात बेटे जरा सुना करो समझ के। ये भी सुन्नत है, ज्यादा उम्र हो ये भी सुन्नत हो गया, कम उम्र हो ये भी सुन्नत हो। और फिर मेरी बहनें भी सुने, मेरे भाई भी सुने, हाय हाय हाय, अरे कुर्बान जाओ मेरे नबी पर यार, क्या मेरे नबी ने जिंदगी गुजार के दिखाई है। आज हर घर में झगड़े, बीवी से नहीं बन रही, बीवी से नहीं बन रही, बीवी से नहीं बन रही। आज कोर्ट कचहरी में जाओ तो अगर 50 मुकदमे तुम्हें झगड़े के मिलेंगे, लड़ाई के मिलेंगे, तो 50 मुकदमे मियाँ बीवी के मिल जाएंगे। सही बता रहा हूँ मेरे भाइयों, ये आज नहीं मरे। मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए, और 11 निकाह फरमाने के बाद में मेरे नबी ने 11 बीवियों के साथ इतनी सही जिंदगी गुजारी है कि एक बीवी को भी मेरे नबी से कोई शिकायत नहीं है, लाजवाब जिंदगी गुजार के गए। तो जो आज एक बीवी को सही तरीके से जिंदगी गुजारने का सलीका ना दे सके, उसको तुम क्यों अपना आइडियल बनाते हो? जो अपनी सारी बीवियों के साथ इंसाफ करके चला गया, उस नबी को अपना आइडियल बनाओ। है कि नहीं? उस नबी को आइडियल बनाओ। अब हमने शादी कर ली, अब हम जिंदगी गुजारे कैसे नबी के साथ? तो नबी की जिंदगी पढ़ो, जब पता चलेगा कि बीवी के साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी। अब हमने शादी के बाद नबी की जिंदगी को तो नहीं पढ़ा, शादी के बाद हमने ये देखा कि फला हीरो हनीमून के लिए वहां कनाडा गया था, फला हीरोइन हनीमून के लिए अमेरिका गई थी, फला जो है सेलिब्रिटी हनीमून के लिए पेरिस गया था। तो लंदन और पेरिस का तो हमारा हिसाब नहीं है, मगर नैनीताल हम भी चले जाएं। बात है कि नहीं है?
ऊटी हम भी चले जाएं, शिमला हम भी चले जाएं, तो तुमने उसी को तो आइडियल बनाया कि नहीं बनाया? जभी तो परेशान घूम रहे हो, जभी तो कोर्ट कचहरी में तुम्हारे मुकदमे चल रहे हैं, जभी तो आज तुम परेशान बदहाल हो। और जलसे में आने वालों, अगर शादियां हुई थी तो अपने नबी की जिंदगी को आइडियल बनाता, निकाह हुआ था, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को आइडियल बनाता, फिर देखता खुदा की कसम न मुकदमा चलता न झगड़ा होता, तेरी बीवी भी तुझसे बेपनाह मोहब्बत करती और तू भी अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत कर जाता। मगर नबी की जिंदगी को पढ़ो, नबी की जिंदगी। यहां तो जिस दिन से निकाह हुआ उस दिन से ही सारी खुराफातें शुरू कर देते हैं। निकाह खानी हुई ना, निकाह, तो निकाह में हमारे यहाँ क्या होता, कम लोग ऐसे हैं जो बच जाते हैं, ज्यादातर कुछ ना कुछ खुराफात जरूर कुछ गुजरेंगे। निकाह हुआ, लड़की की विदाई हुई, पैसे लुटाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल खिलाफ है। तुमने देखा होगा दुल्हन जब विदा होती है पैसे लुटाए जाते हैं, बात तो छत पे चढ़ जाते हैं, वहां से लुटाते हैं। वो पैसे नहीं लुटते हैं बल्कि इज्जतें लुटती हैं। वो सही बात है, पैसे नहीं लूट रहे होते हैं, वो इज्जतें लूट रही होती हैं। आप कहोगे कैसे? पैसे लूट रहे हैं, कोई औरत भी लूटने के लिए आ गई, उसका दुपट्टा ही खिंच गया। अरे होता कि नहीं होता यार, पता चल रहा है। कोई बच्चा दब गया, किसी का गिरेबा खिंच गया, किसी का गिरेबा चाक हो गया। हमने देखा है कि बच्चे बूढ़ों के ऊपर, बूढ़े बच्चों के ऊपर। यार ये कौन सा तरीका, ये कौन सा सलीका? इस्लाम ने ये तो नहीं बताया कि ये तू इज्जतों पे वार कर। अगर तुझे अल्लाह ने दिया है, नवाजा है, तुझे खुशी है कि मेरे भाई का निकाह हुआ है, अगर भाई चाहता है अपने भाई के निकाह की खुशी पे कुछ बांटना, कुछ लुटाना, तो फिर इसका तरीका बदल दे। तरीका बदलेगा तो सवाब भी मिलेगा और तेरी नियत भी पूरी हो जाएगी। तू तो 1 लाख की गड्डी निकाल और निकालने के बाद में लड़की वालों को दे दे और दे के कह दे, लो ये मैंने दुल्हन का सदका उतारा है, अपने गांव के गरीबों में बांट देना। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या पैगाम है, बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने भाभी का सदका उतार दिया, मेरे भाई का निकाह हुआ है ना, तो ये मेरी भाभी हो गई है, मैंने सदका उतार दिया, अपने गांव के गरीबों में बांट देना, अपने गांव की मस्जिद को दे देना, अपने गांव के मदरसे को दे देना। अरे चला तो जब भी जाएगा, लेकिन वो देना, वो बांटना, वो लुटाना, उसमें इज्जतें लुटती है। किसी का गिरेबा खुलता है, किसी का सर खुलता है, कोई गिर जाता है, इसमें तकलीफें होती है। इस तरह से देगा तो देना भी सवाब हो जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, आमदे रसूल, आमदे रसूल, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, अल्लाह आपको सलामत रखे। इन सबको प्यास साथ में लग गई, सबको लग गई एक साथ ही प्यास। चलो करबला में होते तो क्या करते भाई, हैं? करबला में होते तो क्या करते? मेरे प्यारे, इतनी प्यारी तकरीर कर रहा हूं, ये प्यारी तकरीर आपको ये महराज भाई और हमारे आकिल भाई की मोहब्बतें। अपनी तकरीर वो नहीं होती है रटी और बटी, ये सब हाथों हाथ मैटर में आपके सामने पेश कर रहा हूं। और जो जिंदगी की जरूरत है, मैं वो दवा देता हूं जो मरीज को चाहिए, वो नहीं देता हूं जो मेरे पास रखी है बस वही दिए चले जा रहा है। हाँ, मरीज को जो जरूरत है वो दवा दो। अल्लाह सलामत रख के। सुने तकरीर, बहुत से लोग बस उन्हें चटकुल्ले सुनाओ, उन्हें मजे आएंगे, खे करेंगे, लेकिन कब्र में चटकुल्ले नहीं सुने जाएंगे, नबी की सीरत सुनी जाएगी। कब्र में पूछा जाएगा, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या था? समझ रहे हैं आप? नबी की सीरत के हवाले से जो बयान कर रहा हूं, ये मेरे भाइयों, खुदा की कसम, नबी की सीरत की तकरीरें तो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, नहीं होती नबी की सीरत की बातें।
और सबसे हमारे लिए लाजमी, सबसे ज्यादा जरूरी नबी की सीरत है। अगर तुम्हें नबी की सीरत के बारे में नहीं पता तो तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे, तुम्हें खुद नहीं पता। नबी की सीरत का बाब आपके सामने पढ़ रहा हूं, नबी की सीरत को सुनो। जिंदगी चट्टेकार नहीं बनेगी, जिंदगी बट्टेकार नहीं बनेगी। अगर नबी की सीरत तुमने पढ़ लिया, सुन लिया और अगर उस पर अमल कर लिया तो जिंदगी जन्नत की हकदार बनेगी। जिंदगी जन्नत की हकदार बनेगी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर फरमाएं। अल्लाह सलामत रखे। मैं नबी की सीरत के हवाले से बोलता जाऊंगा। आज हमारे यहाँ क्या क्या रस्में चल रही हैं। लड़की विदा होके आ गई तो फिर उसके बाद में देखो जब लड़की आती है लड़के वालों के घर तो वो आतिशबाजियां, वो पटाखे, कई कई रंग की आतिशें चल रही होती हैं, फुलझड़ियां छूट रही होती हैं। भैया छत पे से छोड़ रहा होता है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, दुल्हन आ गई, फुलझड़ियां छूट रही हैं, आतिशें छूट रही हैं। और मेरे भाई जरा गौर करो, जब लड़की के आने पे आतिशबाजी करोगे तो जिंदगी में भी आतिशबाजी होगी। क्या होगी? आतिशबाजी होगी। गुस्से होंगे, गुस्से में ही तो आग है। झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी, बिखेरे होंगे। अगर आपने ऐसा ना किया होता, काश ये दुल्हन घर में आई थी, सास भी 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ती, ससुर भी 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ता, दूल्हा का भाई, दूल्हा की बहनें भी 2-2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ती। या अल्लाह तेरा शुक्र है। माँ कहती मेरी बहू आई है, इसके कदमों को मुबारक कर देना। भाई कहता मेरी भाभी के कदमों को मुबारक कर देना। हो सकता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाती और इसके कदम तुम्हारे घर के लिए मुबारक हो जाए। जिंदगी सही चलती। जब तुम आतिशबाजियां कर रहे हो तो भाई आतिशबाजियां होंगी। भाई जो तुमने जो बोया है वो तो आएगा। जब जमीनों में धुआं बोओगे तो शाखों पे फिर फल थोड़ी आएंगे, बम आएंगे। हैं? लाल पीले काले नीले कई रंग के अलम आएंगे। यही होगा कि बाद में हम आएंगे। और इस साल हमने जमीनों में धुआं बोया है, शाखों पे फल नहीं, अब बम आएंगे। समझ रहे आप? जब आतिशबाजियां करोगे तो भाई ऐसी आतिशबाजियां होंगी। तेरे प्यारे नबी की सीरत न बता दूं? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारे नबी की प्यारी सीरत बता दूं। और जलसे में आने वालों आओ आओ आओ। ऊटी जाने की जरूरत नहीं, शिमला जाने की जरूरत नहीं। अगर तेरी बीबी वफादार है तो तेरी ऊटी तेरे घर में है, तेरी शिमला तेरे घर में है, तेरा नैनीताल तेरे घर में है। अगर तेरी बीबी वफादार है तो तेरी जन्नत तेरे घर में है। और बीबी वफादार नहीं है तो कहीं भी घुमा ले, जिंदगी कलेश बनी रहेगी। जिंदगी कलेश रहेगी। आओ तरह यार नबी की सीरत पढ़ते हैं। अब ये हो गई दुनिया, ये तो हो गया जो हमारा कल्चर चल रहा था। हम नबी का कल्चर बताते हैं आपको। आओ नबी का प्यारा कल्चर बताते हैं। प्यारे आका की जिंदगी गुजारने का तरीका सुनो। हजरत खदीजा, हजरत आयशा बयान करती हैं, मेरे नबी, अम्मी आयशा कहती हैं कि जिस कटोरे से मैं पानी पिया करती थी, नबी उसी कटोरे से पानी पीते थे। एक ही कटोरा, एक ही कटोरा। अम्मी आयशा फरमाती है कि कटोरे में जिस जगह से मैं अपना मुंह लगाती थी, प्यारे नबी वहीं से मुंह लगा के पानी पीते थे। ये नबी की सीरत है। शादी हो जाए तो बीवी के साथ खाओ ज्यादा से ज्यादा। ए बच्चे, इसे बिठा लो यार, इसे बिठा लो, ये बिठा लो इसे। अगर शादी हो जाए तो बीवी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो। खाओ बीवी के साथ, पियो बीवी के साथ। बहुत से लोगों को अजीब चिढ़ हो जाती है, घर के लोग ही मजाक बनाने लगते हैं, मियाँ ये तो जोरू का गुलाम हो गया, अब तो साथ में खा रहा, साथ में पी लिया। हाँ,
कोई मौलाना ऐसा करने लगे तो उसकी तो पूरी नजर ही उतार देते हैं। तो मौलाना तो अरे साहब बिल्कुल ये तो लट्टू बने घूम रहे हैं, और बेवकूफ मौलाना लट्टू बना नहीं घूम रहा, मौलाना सुन्नत रसूल पे अमल कर रहा है। जब ही तो तेरे मुकदमे चल रहे हैं, मौलवियों के मुकदमे कम चल रहे हैं, कम चल रहे हैं, फिर भी कम है, अल्लाह का शुक्र है। कहने मियाँ ये तो बीवी का गुलाम हो गया, और साथ में खाना किसने गुलामी का? ये मेरे नबी की सुन्नत है। साथ में पीना किसने गुलामी का? मेरे नबी की सुन्नत है। बीवी के साथ में खाओ, बीवी के साथ में पियो, बीवी के साथ में ज्यादा ज्यादा वक्त गुजारो, इसलिए कि जितनी मियाँ बीवी में मोहब्बत ज्यादा होगी इतने ही शैतान को तकलीफ ज्यादा होगी। शैतान को तकलीफ ज्यादा होगी, इसलिए कि जब शोहर को बीवी से मोहब्बत होगी तो उसकी नजर नहीं भटकेगी, और जब बीवी को अपना शोहर ही प्यारा होगा तो दूसरे की तरफ नजर क्यों डालेगी? बात है कि नहीं? मगर आजकल पेटों में दर्द घर में से ही फतवे लगना शुरू, घर में से बातें होना शुरू। अगर बीवी बीमार हो तो शोहर खाना बना के भी खिला दे तो गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी जिंदगी तुझे खाना बना के खिला रही है, और अगर वो बीमार रही तूने बना के खिला दिया तो तू अपनी समझ रहा मेरी हेटी हो गई, मैं गुलाम हो गया। नहीं, गलत है। अगर बीवी बीमार है तो हेल्प करो, जिस तरह के भी हो सके। कपड़े धुलने में, खाना बनाने में हेल्प करो। अगर बीवी को तकलीफ है पूछो, उसकी हेल्प करो। इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी भी खराबियां पैदा नहीं होंगी। वो सोचेगी मेरा शौहर इतना वफादार है, अगर मैं बीमार हो जाती हूं तो मेरा ख्याल और ज्यादा रखता है, और ज्यादा मेरा ख्याल। आप करके देखिए, मजाक बना लेंगे, अरे साहब ये तो अब खाना बना के खिला रहा है बीवी, समझ रहा? वो गलत है कि बीवी भी सही है और खाली बैठी है और फिर शोहर से ये काम कराए जा रहे हैं, वो गलत है। लेकिन अगर वो बीमार है, अगर कोई खुशी का मौसम है, खुशी का मौका, पेट में बच्चा है बीवी के, तो डॉक्टर लोग भी उस वक्त मना कर देते हैं ज्यादा भारी चीज ना उठाएं, ज्यादा वजनदारी चीज ना उठाएं। तो उस वक्त अपनी बीवियों का ख्याल रखो। अगर वो गुस्ल खाने में नहाने के लिए जा रही हैं, बाल्टी पानी की भरना है, तो तुम अगर भर कर रख दो तो ये नौकरी नहीं है बल्कि ये वफादारी है। छोटी छोटी बातें मेरे प्यारे ये मोहब्बतों का बाइस बन जाती हैं। ये छोटी छोटी बातें यही दिलों में गुंजाइशें पैदा कर देती हैं, यही दिलों में घर पैदा कर लेती हैं। छोटी छोटी बातें। अगर बीवी खाने में नमक ज्यादा कर दे या मिर्च तेज कर दे तो उसे गालियां ना सुनाओ, लोगों के सामने, मेहमानों के सामने, गैरों के सामने जलील ना करो। बहुत से लोगों की आदत